हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि छंद कंप्लीट होने के बाद हम एक प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे उसका। तो आज हम हाजिर हैं आपके सामने छंद का प्रैक्टिस सेट लेकर। ठीक है, चलिए देखें क्या है। 20 प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट में और बहुत ही मजेदार ऐसे क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो हमेशा आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग बीच में वीडियो बिल्कुल भी मत छोड़ना, मेरे साथ साथ वीडियो देखते रहना और क्वेश्चन के आंसर भी करते रहना। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन है? क्या है? हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन है? छंदमाला है, छंद सार है, छंदोड़ वर्ण पिंगल है या छंद विचार है? तो ध्यान रखना है हमें, जो पहली कृति है वो कौन सी है? छंदमाला है, छंद शास्त्र की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? बताइए। जब हम कोई भी छंद पढ़ते हैं तो जब कुछ समय के लिए हमें रुका जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं यति कहते हैं। यति यानी विराम। क्या कहते हैं? विराम या यति कहते हैं उसको। क्या आंसर हमारा हो जाएगा? हमारा आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणों की सही संख्या क्या है? भाई कितने गण बताए थे? जगण, मगड़, तगड़, सगड़, है ना? कितने गण बताए थे? ये टोटल गण 8 बताए थे। और उनको याद करने का क्या तरीका बताया था? यह माता, राज, हनस, लगा। ठीक है, ये बताया था ना। ये सारा कैसे रहेगा? ये पूरा का पूरा एक लाइन में रहेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक लाइन में रहेगा। यह माता, राज, हनस, लगा, यगण, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए हमारे। तो ये हमें गणों को याद रखने का तरीका है, ये सूत्र है गणों को याद रखने का। आप लोग भी इस सूत्र को जरूर याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? तो याद रखना, दोहा और सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कैसे छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। और सम्मात्रिक छंद कौन कौन से हैं? क्या बताया था सम्मात्रिक के लिए? च, र और ग। चौपाई, रोला और गीतिका जो है हमारे सम्मात्रिक छंद है। नेक्स्ट देखिए, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद। भाई दोहा और रोला के जो संयोग से छंद बनता है वो छंद क्या होता है? पीयूष वर्ष है, तोटक है, छप्पे है या कुंडलियां? तो देखो, छप्पे जो होता है ये भी 6 से बना हुआ होता है। यानी इसमें भी कितनी लाइनें होती हैं? इसमें भी हमारी 6 लाइनें होती हैं। और कुंडलियां में भी कितनी होती हैं? 6 लाइनें होती हैं। ठीक है, लेकिन जो छप्पे है उसमें क्या होगा? छप्पे में प्रथम जो 2 पंक्तियां होती हैं वो किसकी होती हैं? वो रोला की होती है। ठीक है, छप्पे में प्रथम जो पंक्तियां होती हैं वो रोला की होती है, लेकिन कुंडलिया में प्रथम जो पंक्तियां होती हैं वो 2 रोला की, 2 दोहा की होती हैं और बाद की जो 4 होती हैं वो रोला की होती हैं। इसकी बाद की जो 4 होती हैं वो रोला की होती है। यानी छप्पे में तो जो स्टार्टिंग होगी वो केवल 2 रोला होगी, दोहा उसमें नहीं होगा। लेकिन जो कुंडलियां हैं वो दोहा और रोला के कुंडली से मिलकर बनता है। यानी दोहा और रोला आपस में ऐसी कुंडलियां बना लेते हैं जिससे हमारा कुंडलियां छंद बनता है। ठीक है, तो 2 रोला और 2 दोहा और 4 रोला किसमें होंगे? कुंडलियां में होंगे। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा कुंडलियां, डी। नेक्स्ट देखिए, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा है, दोहा है, बरवे है या रोला है? बताइए कौन सा है? तो देखिए, इनमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा सोरठा। अब सोरठा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सोरठा क्या है। सोरठा एक सममात्रिक छंद है। कैसा? सममात्रिक। दूसरी बात क्या है? जो सोरठा होता है वो दोहा का उल्टा होता है। किसका? दोहा का उल्टा। यानी पहले और तीसरे चरण में दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे चरण में दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती।
और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती है? 11-11 मात्रा। लेकिन सोरठा में क्या होता है? सोरठा में इसका अपोजिट हो जाता है, यानी सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11 और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होंगी? 13 मात्राएं होंगी। ठीक है, आंसर कौन सा जाता है हमारा? आंसर नंबर ए। नेक्स्ट चलिए, कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो गए पंकज, हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में बताइए कौन सा छंद है? बरवे है, चौपाई है, गीतिका है या सोरठा है? जल्दी बताइए, कैसे बताएंगे? भाई सबसे पहले आपको मात्राओं को काउंट करना होगा, और मात्राओं को काउंट करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मात्रा, कौन से छंद में कितनी मात्राएं आती हैं। तो जो छंद होगा, ये जो छंद लिखा हुआ है, ये हमारा गीतिका है। क्यों है? क्योंकि जब आप इसे काउंट करेंगे तो इसकी मात्राएं कितनी आएंगी? 26 आएंगी। ठीक है, यानी 14 और 12, यानी पहले चरण में 14 होंगी, दूसरे चरण में 12 मात्राएं होंगी। उसी तरीके से तीसरे चरण में 14 होंगी और चौथे चरण में 12। तो कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हो जाएंगी? कुल मिलाकर 26 मात्राएं हो जाएंगी। तो आंसर हमारा क्या राइट हो जाएगा? आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा, गीतिका। नेक्स्ट देखिए, शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश जाही निरंतर गावे, नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तो पुनि पार न पावे। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? मालती है, वंशस्थ है, शिखरणी है या मंदाक्रांता है? तो मंदाक्रांता को तो हम वार्णिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो हम वार्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसको काउंट नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सा होगा? मालती होगा, वंशस्थ होगा या शिखरणी होगा? कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो आंसर आपका जाएगा वो नंबर ए, यानी ऑप्शन ए जाएगा, जिसको हम कहते हैं मालती। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मालती हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है। यानी शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है? शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद होता है सोरठा। ठीक है, तो आंसर कौन सा राइट है? आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए जल्दी, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। ठीक है, कितनी मात्रा होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। और चौपाई क्या है? चौपाई एक सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद। सा छंद है, सममात्रिक छंद है। ठीक है, तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा आपका? डी। आंसर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये डी और बी ऊपर नीचे लिख गया है, आंसर डी आपका राइट हो जाएगा। यानी अगर हम सीक्वेंस में चलेंगे तो यहाँ से सीक्वेंस अगर लेते हैं, ए बी सी और डी है, अगर ये वाला सीक्वेंस लेते हैं तो डी है, यहाँ से आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद शास्त्र यानी वैदिक छंद के आदि प्रवर्तक कौन है? तो अगर वैदिक छंद की बात होती है तो आप किस पे टिक करेंगे? आप ब्रह्मा पे टिक करेंगे। और अगर लौकिक छंद की बात होती है, लौकिक छंद, तो आप किस पे टिक करेंगे? आप पिंगल पे टिक करेंगे। ठीक है, तो जो छंद शास्त्र है तो उसमें लौकिक छंद के सर्वप्रथम प्रस्तोता कौन थे? पिंगल थे। उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या बना? उन्हीं के नाम पर इसका नाम पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। यानी छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? छंद शास्त्र का दूसरा नाम पिंगल शास्त्र भी। ठीक, चले आगे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सी सौ बंधियो, आगे कौन हवाल। बताइए किस तरीके का छंद होगा? दोहा, सोरठा, बरवे, छप्पे। जल्दी से बताइए। आप लोगों को मात्राएं काउंट करनी पड़ेंगी, है ना? मात्राएं काउंट करनी पड़ेंगी। तो इसमें जो आंसर होगा ये दोहा होगा। और दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 14-14 मात्राएं होती हैं। तो टोटल कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 24 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, 11-11 सॉरी, तो टोटल 24 मात्राएं हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, जो सुमिरित निसिद्धि होई, गण गायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन।
सही छंद बताइए, इसमें क्या है? दोहा है, चौपाई है, बरवे है या सोरठा है? तो इसमें कौन सा छंद हो जाएगा? इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सोरठा, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, चले आगे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको अभी तक दिखाई दे रहे हैं, आप देखिएगा जब आप क्वेश्चन बैंक किसी भी यूपी टेट की, सी टेट की, टीजीटी की, पीजीटी खोल के देखेंगे तो जो आपको हिंदी के क्वेश्चंस मिलेंगे वो इसी तरीके के मिलने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, ताकि आप लोगों ने अगर छंद नहीं पढ़ा है तो आपकी छंद का रिवीजन यही हो जाएगा, है ना। मंगल पवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सही छंद बताइए, क्या है ये तो एक चौपाई है, जो कहाँ पर पढ़ते हैं हम? रामायण में। और रामायण में क्या है? रामायण में सारी चौपाइयां लिखी। तो आंसर क्या हो जाना है इसका? आंसर इसका सी राइट होता है। नेक्स्ट देखिए, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब इसमें बताइए कौन सा छंद है? कवित्व है, बरवे है, हरिगीतिका है या अनाक्षरी है? कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? हरिगीतिका। क्यों होगा? क्योंकि हरिगीतिका एक सम्मात्रिक छंद है। और कितनी मात्राएं होती हैं इसमें? सम्मात्रिक है। और कितनी मात्राएं होती है इसमें? 28 मात्राएं होती है। जब आप इसको काउंट करेंगे मात्राओं को, तो यहाँ पर भी कितनी मात्राएं आपको मिलेंगी? यहाँ पर भी आपको 28 मात्राएं मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि के नियंत्रण रचना को क्या कहते हैं? भाई, जहां पर इन सब चीजों का नियंत्रण होता है वो क्या होगा? वो तो छंद होगा, क्योंकि दोहा किसमें आता है? छंद में आता है। लेकिन जो अलंकार और रस है वहां पर वर्ण मात्रा का तो प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन गति यति का प्रयोग हम अलंकार में नहीं करते। ठीक है, तो अलंकार गलत हो जाता है। और इन सब चीजों का हम कहाँ प्रयोग कर पाते हैं? इन सब चीजों का तो हम केवल छंद में, क्योंकि यहाँ पर ये जो यति है, यति ये किसमें बात होती है? बहुत ज्यादा गहराई में जाकर केवल हम यति की बात छंद में करते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा राइट है? आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट देखिए, छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? बताइए। छंद की जो प्रत्येक पंक्ति होती है उसको क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे, चौपाई कहेंगे, चरण कहेंगे या यति कहेंगे? तो जो छंद की प्रत्येक पंक्ति होती है उसको कहते हैं चरण। क्या कहते हैं उसको? चरण कहते हैं। यानी जो भी लाइन हम लिखते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, ऐसे ही करके बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आज के इस प्रैक्टिस सेट के आखिरी दो क्वेश्चन है। प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाएगा? प्रवाह लाने के लिए जब थोड़ी सी देर के लिए हम ठहरते हैं तो क्या वो गति होता है? नहीं। क्या वो तुक होता है? नहीं। क्या वो लय होता है? नहीं। वो क्या होता है? वो तो यति होता है। यति यानी विराम, कुछ समय के लिए ठहरना। क्वेश्चन नंबर 20, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? चरणों में या यति में? तो भाई जो छंद होगा वो चरणों में भी विभक्त होगा और यति में भी विभक्त होगा। यानी 4 चरण होंगे और 4 चरणों में बीच बीच में यति होगी। यानी एक चरण में एक यति, दूसरे चरण में दूसरी यति। तो चरणों में भी विभक्त होगा और यति में भी विभक्त होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका एन, कहाँ गया? सी ऑप्शन। ठीक है, तो आज ये आपके 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। बताइएगा कैसी लगी आपको आज की क्वेश्चन सीरीज? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर ये सेशन पसंद आया है तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। शुरू से लेकर लास्ट तक सारे सब्जेक्ट का आपको डिटेल मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट के साथ, हर टॉपिक के प्रैक्टिस सेट के साथ आपको डिटेल मिलेगी। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।